अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मैं वसीम ख़ान, आप सबका ऑनलाइन टीचर। मुझे बच्चों के जो है कमेंट्स मिलते हैं। अब एग्ज़ाम हो चुका है और छुट्टियां शुरू हो चुकी है। बच्चे बोल रहे हैं सर रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। वो कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, कमेंट करते हैं, और अगर मैं जवाब ना दूं तो कहीं ना कहीं कौन बता रहा है यूट्यूब पर वो देखते रहते हैं। तो मैंने सोचा चलिए भाई, इस ताल्लुक से जो है अगर आपको मैसेज देना है और तमाम बच्चों को एक साथ अगर कुछ मुझे बताना है तो मैं ज़ाहिर है कि मैं वीडियो ही बना के आपको बताऊंगा। तो आपको मेरे वीडियो देखने होंगे, है ना। तो देखियो, रिज़ल्ट जो है ना, जैसे कि आपका इम्तिहान जल्दी हुआ है तो जाहिर है कि भाई रिज़ल्ट भी जल्दी आएगा। अब देखो 2024 तक क्या होता था कि रिज़ल्ट जो है वो जून के पहले हफ्ते में आया करते थे, लेकिन 2025 से जो है ना इम्तिहान जल्दी होना शुरू हो गए, तो रिजल्ट भी जल्दी लगने लगे। पिछले साल तालीमी साल जो है वो रिजल्ट जो था वो मई के आखिरी हफ्ते में आया था, 26 तारीख के आसपास आया था। तो इस साल भी जो है ना एक्सपेक्टेड है कि भाई 26 के आसपास या उससे पहले या उसके बाद में कभी भी आ सकता है। अब ये परफेक्ट डेट बताना कि भाई 26 को आएगा या 25 को आएगा या 23 को आएगा, ये कहा नहीं जा सकता। तो कहने की बात यह है कि जब भी कोई रिजल्ट की ऑफिशियल डेट आएगी, देखो भाई ऑफिशियल डेट कहाँ आती है मैं आपको बताता हूँ। मैं अब ये स्क्रीन पे तो हम है ही, यहाँ पर गूगल पर अगर आप आ जाएंगे, यहाँ पर अगर आप MSBSHSE यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इस तरह से अगर आप लिख के डालेंगे तो ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ऐलानात या अनाउंसमेंट होते हैं। तो जब भी कभी रिजल्ट आना होता है तो एक परिपत्रक जारी होता है, एक जीआर आता है, प्रकटन जिसे बोलते हैं, है ना। वो रिलीज होता है यहाँ पर, इधर न्यू करके ऐसा लिख कर आता है, ब्लिंक होता है यहाँ पर न्यू। तो ये वेबसाइट है ना, ये आप याद रखो। कैसे आया मैं इस पर? गूगल पर गया, MSBSHSE ऐसे टाइप किया तो यहाँ पर आ गया, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में रहते हैं और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर ही हम आते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो 12वीं का रिजल्ट पहले आएगा और बाद में 10वीं का रिजल्ट आएगा। तो बच्चे जो है ना, जब 12वीं का रिजल्ट आएगा ना तब बच्चे बोलेंगे सर हम लोग का कब आएगा। तो बेटा जब आएगा तो बताया जाएगा, है ना। आप जो है चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबाओ और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके रखो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या कोई शॉर्ट वीडियो में डालूं या मैं लाइव आऊं तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर भी अगर आप आ जाएंगे, चलो मेरी भी मत सुनो, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, यहीं पे इस चैनल पे इस वेबसाइट पे आ जाने का। MahaHSSCBoard.in ये वेबसाइट है ना। जैसे मैंने बोला ना, गूगल पे सर्च करके इस वेबसाइट पे आने का, यहाँ देखने का, लिख लिख के आता है। देखो अगर ये वेबसाइट मराठी में, आप इंग्लिश में भी इसको कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में कर लिए तो सब इंग्लिश में लिख कर आएगा। देखो ये ऐसे इंग्लिश में आ जाएगा। तो रिजल्ट से रिलेटेड जो है ना आपको यहाँ पर आएगा। बहुत सारी वेबसाइट रहती है, उस पर बताया जाता है कि उस पर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं आप अपना, है ना। तो जब भी कभी रिजल्ट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगी यहाँ पर। तो आप इसी वेबसाइट को देखते रहना, किसी भी यूट्यूब चैनल पर, किसी भी न्यूज़ चैनल पर देखने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे हमारे जो है ना इंस्टाग्राम वगैरह चलाते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, उसमें सजेशन में कुछ भी आता है, और हाँ गूगल सर्च बहुत करते हैं। 10वीं रिजल्ट 2026, है ना, द SSC रिजल्ट महाराष्ट्र बोर्ड, ऐसा कुछ भी लिख के डालेंगे तो ये जितने भी लोग जो गूगल पे दिखाता है ना, देखो गूगल पे रिजल्ट नहीं आता। मेरी बात याद रखेंगे आप, गूगल पे रिजल्ट नहीं आता। गूगल पे क्या सर्च करते हैं आप? रिजल्ट सर्च करते हैं। तो जो कीवर्ड पे जो लोग लिखते हैं अपने ब्लॉग पे ना, लोग आर्टिकल लिखते हैं रिजल्ट से रिलेटेड, तो जो आप सर्च करते हो वही कीवर्ड वो लोग यूज करते हैं, इसीलिए उनके कीवर्ड की वजह से वो रैंकिंग करने लग जाता है वो ब्लॉग, और आपको गूगल पे नजर आता है। और आप लोग ना स्क्रीनशॉट भेज भेज के टीचर्स को परेशान करते हैं कि देखो गूगल पे तो ये बता रहा है, गूगल पे तो वो बता रहा है, गूगल पे तो अब रिजल्ट है, गूगल पे तो अब रिजल्ट है, ऐसे आप लोग बोलते रहते हैं। और ये हर साल की कहानी है, ऐसा नहीं कि इस साल होगा हो रहा है, हर साल की कहानी है, हर साल इस तरह से होता रहता है। बच्चे बोलते हैं कि सर गूगल पे तो ऐसा बता रहा है, तो गूगल पे रिजल्ट नहीं आता बेटा, रिजल्ट आता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की और जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वेबसाइट जहां पर आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे पीछे, ये इस पर जो है ना बाकायदा एक प्रकटन आता है, एक ऑफिशियल जीआर आता है रिजल्ट आने से पहले, एक दिन पहले बताया जाता है कि भाई रिजल्ट कब रहेगा। तो जब भी कभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या जीआर आएगा, हम हमारे चैनल पर खान्स एकेडमी पर भी इसके ताल्लुक से आपको वीडियो बनाकर बताएंगे। तो आपका काम है फिलहाल बेफिक्र रहना और आगे की तैयारी करना। रिजल्ट तो इंशाल्लाह जो भी आपने जैसी मेहनत की, जैसा
आपने पेपर लिखा है उस हिसाब से तो आएगा ही। आपका कितने एक्सपेक्टेशंस है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कि कितने मार्क्स आ सकते हैं, आपने पेपर कैसा दिया था वगैरह वगैरह, है ना। तो आप आगे की तैयारी कीजिए, 10वीं के बाद आप क्या करने वाले हैं, है ना, कौन सी फील्ड आप चुनने वाले हैं। अब जो भी फील्ड आपको चुनना है, जो भी आप मुंतखब करना चाहते हैं, जो भी आपके ख्वाब है, आप जो बनना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो जाहिर से आपको साइंस लेना होगा। आप किसी रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं, मैथ्स या फिजिक्स, आपको लॉज अच्छे वगैरह लगते हैं, तो आप जो है साइंस फील्ड में जाएंगे तो आपको साइंस लेना होगा 11-12 में। अगर आप जो है फिलोसफिकल रेंज में जाना चाहते हैं, कुछ ऐसी ह्यूमैनिटीज़ की सेक्शन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको आर्ट्स लेना पड़ेगा। अगर आपको हिसाब किताब बड़ा अच्छा लगता है, कॉरपोरेट जो है फील्ड अच्छी लगती है, या फिर आप जो है हिसाब किताब बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो आप जो है कॉमर्स फील्ड में आप जा सकते हैं। तो पहले तो अपने आप का रुझान पता कीजिए, नो योर एप्टीट्यूड। थोड़ा सा अपने सीनियर से मिलिए, अपने रिश्तेदार में जो आला तालीमी याफ्ता लोग हैं उनसे मिलिए, अपने स्कूल के टीचर से मिलिए, आस पड़ोस में जो भी तालीमी याफ्ता लोग हैं जो एजुकेशन में कुछ अच्छा कर रहे हैं उनसे मिलिए, बैठिए, बात कीजिए, तो आपको भी अपना इंटरेस्ट पता चलेगा, है ना। और उस हिसाब से आप फैसले लेना, फिर उससे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन जमा करना कि भाई आपको जो समझ लो कोई कोर्स करना है या डिप्लोमा करना है, या समझ लीजिए आप 11-12 पढ़ना चाहते हैं, तो कौन सी फील्ड आपको चुनना रहेगी वो आप खुद से तय करेंगे, है ना। मुझे कमेंट करके बच्चे पूछते हैं कि सर आप बताइए ना क्या अच्छा रहेगा। अब आपको अगर बनना है, समझ लीजिए पायलट बनना है आपको, और मैं बोलूं कि बेटा आप कॉमर्स ले लो, आप आर्ट्स ले लो, तो ये सही नहीं होगा ना बेटा। इसीलिए अगर आपको जो बनना है ये आप खुद तय करेंगे, आप किसी और से नहीं पूछेंगे, है ना। बॉडी अगर आपको बनाना है तो आप खुद मलाई खाएंगे, आप खुद जो है प्रोटीन लेंगे, और ज़रा आप एक तरह से अपनी एक्सरसाइज करेंगे और आपकी खुद की बॉडी बनेगी, आप दूसरों को पर डिपेंड नहीं रहेंगे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो जो भी आपको बनना है उसके ताल्लुक से फिक्रमंद आपको रहना है। तो छुट्टियों में जो है ना आप इस पर ज़्यादा गौर करें, फोकस करें, अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, है ना, बात करें। आप अपना खुद का रुझान पता लगाए, आपको क्या करना अच्छा लगता है। आपके ना 8वीं 9वीं के मार्क्स देखिए, आपके 7वीं 8वीं 9वीं के मार्क्स देखिए, किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स ज़्यादा थे। जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स ज़्यादा थे यानी आपका इंटरेस्ट उसी में है, तो इस तरीके से आपको उस फील्ड में जाना चाहिए। और इस दौरान जो है आप किसी करियर काउंसलर से भी मिल सकते हैं, है ना। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े करियर काउंसलर्स के जो आर्टिकल्स है वो शेयर करेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पर, ताकि आप उनको पढ़कर, उनको देखकर जो है अपना भी मुहासबा कर सके, आपको जो है करियर का इंतखाब करने में ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। कोशिश कीजिए कि आप है ना इनकलाब न्यूज़पेपर जुमेरात का, बुध के दिन का आप पढ़ा करें, और उर्दू टाइम्स जो न्यूज़पेपर है पीर के दिन का, जिसमें कहकशा के नाम से जो है एक पेज आता है, वो पढ़ा करें, जिसमें फ़हीम मोमिन अब्दुल बारी और फैयाज़ गुलाम मुस्तफ़ा सर जो है ना अपने आर्टिकल लिखते हैं। बहुत बड़े करियर गाइडेंस काउंसलर हैं जिनके आर्टिकल्स बच्चों को बहुत फ़ायदा करते हैं। और हमारे आमिर अंसारी सर जो है करियर काउंसलर है, जो अपने आर्टिकल इनकलाब न्यूज़पेपर में शाये करते हैं। आप उनसे जो सवालात भी कर सकते हैं। उस आर्टिकल में जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर भी आता है, उसमें आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे अपने जो है सवालात उनसे पूछ सकते हैं, और आप अगले शुमारे में जो है कि इनकलाब के आपको अपना जवाब देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप जो है अपने मकसद का तयन कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको खुद को फिक्रमंद होना है। तो छुट्टियों को ना ज़ाया नहीं करना है, घूमना फिरना बिल्कुल करना है, लेकिन साथ ही साथ अपने मकसद के तयन के लिए भी फिक्रमंद रहना है ना। आपको क्या करना है, क्या बनना है, इसके लिए थोड़ा सा फिक्रमंद रहिए। देखो 21वीं सदी का ज़माना है, नया ज़माना है, एआई का दौर है, लोग नई नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो इसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अखबार भी पढ़ा करें, थोड़े से लैंग्वेज पे ज़रा काम करें, इंग्लिश लैंग्वेज पे ज़रा काम करें, है ना, क्योंकि आगे चल के जो है सब चीज़ इंग्लिश में रहती है। तो इन छुट्टियों में जो है ना उस पर उबूर हासिल करें, खास करके अपनी रीजनल लैंग्वेज मराठी पर और इंग्लिश लैंग्वेज पर, और थोड़ा सा जो आप सब्जेक्ट से आगे पढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो उसके लिए जो ना आप लैंग्वेजेस वगैरह की बुक्स लेकर अभी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, है ना। इन छुट्टियों में जो है आप बहुत अच्छा पढ़ लेंगे। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, हमने काफ़ी हमारे वीडियोज़ में बताए हैं। चैनल पर अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत से लोग हैं जो आपकी बेसिक आपको सुधारेंगे। यूट्यूब पर बहुत फेमस लोग हैं, मैं कुछ सजेशन दे सकता हूँ, जैसे वेदांतु है, प्रवीण सर का जो एक तरह से बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स ला रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। हमारे पवन वाग सर का भी जो चैनल है, हमारे दिनेश सर का चैनल है, हमारे
एक तरह से गैलेक्सी मैडम है और शुभम सर है और हमारे पार्थ मुमाया सर है, ये लोग भी जो है आपके लिए ब्रिज कोर्स लेकर आ रहे हैं ताकि आपका 9th 10th का जो मैथ साइंस एकदम पक्का कर रहे हैं ताकि आपका 11th 12th बड़ा अच्छा रहे। तो इनसे आप जुड़ जाइए, इनको सब्सक्राइब करके रखिए, ये लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं आगे चलकर तो आपको साइंस से पढ़ना पड़ेगा। तो 11th 12th में मैथ्स और फिजिक्स आपको अच्छे से करना है तो आप दिनेश कुमार गुप्ता सर के चैनल से, दिनेश सर लाइफ स्टडी से जुड़ जाइए, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। तो फिलहाल अभी रिजल्ट पे ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है, वो तो जब आना है तब आता रहेगा, हम इसके ताल्लुक से आपको बता देंगे। लेकिन आप आगे की फ़िक्र कीजिए, अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र कीजिए, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, इसे खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।